लास्ट क्लास के अंदर हम एनिमेशन पे थे, ठीक है। और उससे पहले एनिमेशन से पहले हमने ट्रांजिशन पढ़ा था। ट्रांजिशंस के बारे में अगर बात की जाए तो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था ट्रांजिशन क्यों लगाई जाती है। ट्रांजिशन का जो मेन पर्पस है कि आप अपनी स्लाइड्स को ऑटोमेटिक अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो ट्रांजिशन के बगैर विदाउट आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ट्रांजिशन लगानी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हम ट्रांजिशन से काम ले सकते हैं। क्या काम ले सकते हैं, हम चाहते हैं हमारी स्लाइड जब एंटर हो तो उस एक अलग से उसका इफेक्ट नज़र आए, हमें रियलाइज़ हो कि हमारी स्लाइड चेंज हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कोई भी हमने टाइमर सेट करना है वो हम कर सकते हैं। हम चाहें तो ऑन क्लिक के ऊपर अपनी स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके बाद एनिमेशन हमने देखी थी। एनिमेशन का हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एनिमेशन होती है, एंट्रेंस, एमफिक्स, एग्जिट और मोशन पाथ। हमने एंट्रेंस की भी देख ली थी, एग्जिट की भी देख ली थी, एमफिक्स की भी देख ली थी। और इसी तरह से हम थे किसके ऊपर, कस्टम पाथ, तो वो देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सर। अगर हम चाहते तो ट्रांजिशन को टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ट्रांजिशन को टेक्स्ट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? ट्रांजिशन आपकी स्लाइड के ऊपर लगेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं। टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर जो भी आप लगाना चाहते हो वो एनिमेशन लगेगी, ठीक है। तो आपने ये माइंड में फिर आप कर लें कि ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। तो जल्दी से आप मेरे जो भी आंसर है उन क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिएगा ताकि हम जल्दी जल्दी से अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। ओके, हमने इसके ऊपर कुछ लगाई थी, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, ये भी टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, ये टेक्स्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो जी, तो हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था ये हमारे पास ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर एनिमेशन वगैरह ट्रांजिशन लगाई थी, तो इसके ऊपर अगेन लगा लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम आते हैं। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया फॉर्मेट के ऊपर, और एनिमेशन फॉर्मेट कह रहा हूँ, एनिमेशन पे आओ और यहाँ पे आने के बाद फ्लाई इन, ठीक है। देन सेकंड इसके ऊपर भी हमने लगा दी एनिमेशन। इसके ऊपर हम और एंट्रेंस पे आते हैं और हमने इसको कर दिया बेसिक जूम कर देते हैं, या स्पिनर कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी तमाम चीज़ें आपने लास्ट क्लास में देख ली थी। ये क्या है, ऑन क्लिक। जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा तो ये क्या करेगा, तब तक अगर ये देखें क्या होगा। ये मैं इस टेक्स्ट लिख भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है, कैमरा, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, एनिमेशन लगाई हुई है स्पिनर की, ठीक है। ये देखिए, पहले ये और दूसरी ये देख रहे हैं आप, फ्लाइन और स्पिनर। अब क्या होगा, मेरे पास ये स्लाइड मेरे पास आ गई, तो ये कब शो होंगे सर? आज तो मगर आपने जी बिल्कुल वो बाय मिस्टेक हो गया है, उसको आप छोड़ दें, आप क्लास के ऊपर फोकस करें। अब जो यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट थे, जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट थे वो किस तरह से शो होंगे, अब आपके पास कैसे आएंगे?
लास्ट चेक करके क्लिक करने पे ओके, क्या होगा, क्लिक करने पे आएगा, ऐसे ही है। यहाँ तक बिल्कुल सही आपने आंसर कहा कि सर एनिमेशन लगी हुई और एनिमेशन की जो सेटिंग थी वो आपने क्लिक पे रखी हुई थी, अगर वहाँ पे आप विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस करते तो वो क्या होता है, शो हो जाती। अच्छा, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस का आपको पता है? विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस का पता है आपको? अभी तक जितना काम हम कर रहे थे, मतलब क्लिक करने पे हमारे पास आ रही थी चेंजिंग। ओके ओके, नहीं पता तो हम पहले वो भी आ जाते हैं। अच्छा, अभी ये आप अभी अभी ये छोड़ दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर भी कुछ एनिमेशन लगा देते हैं, स्प्लिट कर दिया, देन इसको भी हम कह देते हैं ग्रो कर दिया, और इसी तरह से हमने इसको भी कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे नंबर आ गए सारे 1 2 3, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपने कौन सी एनिमेशंस लगाई हुई है, कौन सी एनिमेशन अप्लाई की हुई है। देखिए, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ 1 की बता देगा स्प्लिट, 3rd पे क्लिक करता हूँ तो पी की बता रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, कौन सी वाली एनिमेशन आएगी, सबसे पहले कौन सी पिक्चर आपके पास शो होगी, ये वाली, देन फिर ये आपके पास आएगा, फिर बैटरी ग्रिप, मतलब बैटरी ग्रिप आपके पास किस नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले मेरे पास ये टेक्स्ट शो, मेरे पास सबसे पहले क्या टेक्स्ट शो, तो फिर मुझे क्या करना होगा, अगर मैं चाहता हूं सबसे पहले मेरे पास टेक्स्ट शो, तो मुझे क्या करना होगा, जल्दी से बताएं फिर क्या करना होगा मुझे। एनिमेशन पैन पे जाके, सही है, मोहम्मद कासिम रजा कह रहे हैं एनिमेशन पैन पे जाके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन पैन पे जाएंगे और यहाँ से इनका नंबर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये बैटरी ग्रिप पे क्लिक किया मैंने, ये 3rd नंबर पे आ रहा है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, टॉप पे ले जाऊंगा, ये देखें। तो मेरे पास ये क्या करेगा, फर्स्ट पे मेरे पास अब क्या होगा, बैटरी ग्रिप आएगी, 2nd पे ये, और 3rd पे मेरे पास ये आएगा। गुड हो गया बिल्कुल, एनिमेशन पैन से एनिमेशन बिल्कुल। तो ये इस तरह से। अच्छा जी, अब नीचे हम आ जाते हैं, इसको हम प्ले करके भी देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने इसको प्ले कर दिया, तो ये अभी सब चीज़ें आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑन क्लिक के ऊपर है। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। फर्स्ट क्लिक किया, बैटरी ग्रिप आ गई, 2nd क्लिक किया, मेरे पास ये पिक्चर आ गई, 3rd क्लिक किया तो फिर पिक्चर आ गई। अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब मैं अगेन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्लाइड चेंज होगी, बिल्कुल क्या होगी, स्लाइड चेंज होगी। मैं चाहता हूं कि स्लाइड ना चेंज हो, स्लाइड चेंज होने से पहले ये दोनों पिक्चर्स क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए, दोनों पिक्चर्स चली जाए, फिर स्लाइड चेंज हो। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा,
मैं चाहता हूँ कि मेरे लास्ट क्लिक करने पे स्लाइड चेंज ना हो, बट जो मेरे पास दो पिक्चर्स आ रही थी बैटरी ग्रिप्स की वो एग्जिट हो, फिर मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जल्दी से बताएं। मोहम्मद आबिश कह रहे हैं ऐड एनिमेशन, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ऐड एनिमेशन पे जाके इसके ऊपर मैंने लगा दूंगा एग्जिट की, ठीक है, जो भी आपने लगानी है, ये देखें। और इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, ऐड एनिमेशन, ठीक है, और एग्जिट के आके मैंने डिसअपियर कर दिया, ये देखें। अब देखिएगा, क्लिक किया मैंने, मेरे पास ये बैटरी ग्रिप आ गया, ठीक है, क्लिक किया पिक्चर आ गई, क्लिक किया ये पिक्चर आ गई, ठीक है, और क्लिक करूंगा अगेन, अब क्या होगा, ये कैनन की पिक्चर आपके पास एग्जिट होगी, क्लिक किया ये वाली होगी, अब क्लिक करूंगा तो स्लाइड चेंज होगी। तो यहाँ तक तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हमने लास्ट क्लास में चीज़ें देखी थी कि हम, मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, मुझे इसको क्या करना है, कलर वाइज करना है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इसके ऊपर आता हूँ और मैंने यहाँ पे मोर एंट्रेस और मैंने इसको कर दिया पीक फ्लाइन, कौन सी लें, अपेयर बॉक्स, फ्लाइन ले लिया हमने, फ्लाइन ले लिया सर, ड्रॉप वाली लगा दे, ड्रॉप 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 कहाँ पे आ रही, ड्रॉप, ओके। अरे नहीं भाई, ड्रॉप वाली बहुत लंबी हो जाएगी, हाँ बच्चों वाला का, ये ड्रॉप वाली हम तब बच्चों के लिए कुछ कुछ इस तरह से एट्रैक्टिव कोई चीज़ बना रहे होंगे, तब उस हिसाब से मैंने आपको पहले भी कहा है, जो आप एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशन है, वो बहुत सोच समझ के साथ अप्लाई करेंगे। कलर्स, कलर थीम क्या होनी चाहिए, गोला गंडा नहीं बनाना, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि देख के दिल करेगा इसको दोबारा से देखें, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना है, एक प्रोफेशनलिज्म के थ्रू काम करना है कि लगे कि किसी प्रोफेशनल ने काम किया, किसी बच्चे ने काम नहीं किया। तो ये सब चीज़ें तो हम आ जाते हैं, हमने क्या कह दिया, फ्लाइन कह दिया, ठीक है, ओके कर दिया, ये पिक्चर्स हमने सेलेक्ट कर ली, इसके ऊपर भी हमने शेप का लगा दिया, क्लिक करते हैं, टेक्स्ट आ गया, क्लिक किया पिक्चर आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे क्या हो, ये मेरा टेक्स्ट को क्या करे, कलर करे। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ऐड एनिमेशन पे आया और मैंने क्या कर दिया, इसको बुश कलर, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका आपने इफेक्ट या जो भी कलर चेंज करना है वो भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपने ब्लू कलर करना है, आप इसका ब्लू कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपने करना है वो आप कर सकते हैं। इसकी स्पीड को आपने कम ज़्यादा करना है, वो आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो काम भी आपने करना है वो आप इजी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, क्लिक करूंगा टेक्स्ट आएगा, अब क्लिक करूंगा पिक्चर आएगी, अब क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, उसको कलर करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपके डिफरेंट आपके सारे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक और चीज, हम कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से क्या होगा, कौन बताएगा, कंट्रोल एम किसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल एम किस चीज की शॉर्टकट की है। सर वर्ड बाय वर्ड करें, वर्ड बाय वर्ड भी कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड ही हो रहा है ये जी। कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड, गुड हो गया। तो हमने क्या किया, एक न्यू स्लाइड ले ली। तो अब ध्यान से आप देखिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, एक पेज लेआउट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। कलर चेंज करना है आपने, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। insert picture downloads,
अच्छा, ये कुछ हमने बस बना लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूं, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरा ये फ्रेम आए, ठीक है। सबसे पहले जब मेरी ये स्लाइड आए, जब मेरी ये स्लाइड आए तो क्या हो, सबसे पहले मेरे पास ये फ्रेम आए, लगा सकते हैं, टू कलर भी लगा सकते हैं, वो भी आप देखें ना, आपको बताया था मैंने क्या उसको किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मेरे पास ये फ्रेम आए, फ्रेम आने के बाद ये पिक्चर आए, पिक्चर जैसे ही आपकी इस फ्रेम में इन होती है तो क्या करें, ये फ्रेम का कलर चेंज कर दें। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले फॉर्मेट पे आए, एनिमेशन पे आए, एनिमेशन पे आने के बाद हमने यहाँ पे ये स्प्लिट की लगा दी, ठीक है। जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो समझ में आपको आता है। नहीं, ये भी अच्छी नहीं है, बाउंस वाली अच्छी भी नहीं है, नहीं नहीं। चलो ये पिक इन कर देते हैं। चलो ये ले ली। देन अब हम पिक्चर के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। पिक्चर के ऊपर भी हम लगा देते कोई एनिमेशन, हमने इसको कर दिया फेड, ठीक है, या जूम कर देते हैं, जूम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ दोबारा से जब से मेरी ये पिक्चर एंटर हो जाए तो ये क्या करे, इसका कलर चेंज कर दे। तो मैं अगेन एड एनिमेशन में आऊँगा और मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कलर, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का कलर मुझे चेंज करना है वो मैं कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। शिफ्ट 5 क्लिक किया, ये आपका फ्रेम आ गया, क्लिक किए, पिक्चर आ गई, क्लिक की, ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से जो चाहे आप काम कर सकते हैं, जिस तरह से काम चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने शेप में देखा था, हमने क्या किया, कंट्रोल एम कर दिया, न्यू लेआउट पे आया और मैंने इसको ब्लैंक ले लिया। अगेन ये आपके पास आ गया, सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। इसी तरह से इसकी कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको ले लिया और इसी तरह से, ओहो, ठीक है। इसी तरह से कुछ बना रहा हूँ, देखो क्या बनता है। मुझे भी नहीं पता, बस बना रहा हूँ, ठीक है। बना रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि हम किस किस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा। अरे यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार, बस जो भी बनेगा। हाँ, चलो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ मैं। मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। मुझे ये अब एक शेप पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको
देखिए आप, अब इसके अंदर मैंने जो भी पिक्चर लगानी है मैं पिक्चर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, अब इस तरह से पिक्चर भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप जो ऐसी चाहें, जो भी आपने फ्रेम बनाना है वो आप बना सकते हैं। पिक्चर कैसे फिल कलर, जैसे वर्ड के अंदर आपने देखा था फिल कलर आपने लगाया बनाया था, वैसे आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहें आप बना सकते हैं। ये मर्ज शेप को यूज़ करते हुए मैंने एक ये शेप ले ली, देन मैंने एक ये शेप ले ली। ठीक है, ये ठीक है, देन मैंने क्या किया, ओहो, सेंड टू बैक, फॉर्मेट में आए, मर्ज शेप पे आए। एनिमेशन पे आए, एनिमेशन लाइन। ठीक है, और मैंने नज़र नहीं आ रहा, इसको हम थोड़ा सा मैंने कहा जैसे ही आ जाए, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ठीक है, सेकेंड, पता नहीं क्या बनाया मैंने, देखते क्या बना है। क्लिक किया, ये दे, अगेन क्लिक किया, कलर चेंज हो गया, अगेन क्लिक किया, ये थोड़ा सा वो हो गया, ये दे। तो इस तरह से आप जिस तरह से चाहें आप काम
कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप चाहें आप काम कर सकते हैं। इसको सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहें आप अपना काम कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप बता दो। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप मुझे बता दो ताकि हम आगे फिर मूव करें। क्लियर 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 प्लीज़ वन मोर टाइम। यार बहुत इजी सी चीज़ है ये, आप दोबारा देख सकते हो। अच्छा जी, अब एक और चीज़ हम करते हैं, कंट्रोल एम करते हैं। हमारे पास कुछ इमेज थी जो हमारे पास लास्ट हमारे पास जो रहता है ना, इंसर्ट पिक्चर टी रिजवान भट्टी कार्स, ये हमारे पास आ गए 1 2 3 4। ये मेरे पास 4 इमेज आ रही हैं। अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या 4 इमेज आ रही है। अच्छा, कुछ ऐसी इमेज ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी हो। मैंने दोबारा से हम आ जाते हैं इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक ये इमेज ले ली, एक ये इमेज ले ली और एक हमने ये वाली इमेज ले ली। ये 4 इमेज हमने ले ली। अच्छा, अब मुझे इन चारों इमेज का जो साइज़ है ना सेम करना है। मुझे इन चारों इमेज का जो साइज़ है ना वो सेम करना है। किसी का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, किसी का बहुत कम आ रहा है। मुझे चारों इमेज का साइज़ एक जितना करना है। तो कैसे होगा कैसे पॉसिबल है कि मैं चाहूँ कि चारों का इमेज का साइज़ सेम हो जाए? तो मुझे क्या करना होगा? जी, मुझे इन चारों इमेज का साइज सेम करना है। कोई बताएगा? जी, तो बताएं ना मुझे इन चारों इमेज जो आप देख रहे हैं, इन चारों इमेज का जो साइज है वो क्या करना है? सेम करना है। अच्छा जी, सही है। ज़्यादा कह रही है हाइट और विड्थ। ओके, हाइट और विड्थ अहमद भी कह रहे हैं हाइट और विड्थ। देख लेते हैं। हम आ जाते हैं, स्क्रीन शेयर कर दी है।
मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ 3 और अगेन मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया। गुड हो गया यार। तो आप देख सकते हैं ये सब का क्या हो गया साइज सेम हो गया। ऐसा ही है। नहीं ये देखो कुछ का नहीं हुआ, कुछ का नहीं हुआ, कुछ का नहीं हुआ। ये क्यों, ऐसा क्यों? ये देखे मैंने तो 3/3 किया था, ये 1.53 आ रहा है, ये 1.69 आ रहा है, ये आपके पास 1.69 आ रहा है, और ये इसी तरह से 3 और 2 आ रहा है। तो मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि सबका साइज हार्ट बीट आप अपनी मर्जी सेट कर सकें, तो आपने एक सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे साइज के लॉन्चर बॉक्स में जाना है, जहाँ पे वो कह रहे हैं शो द साइज एंड पोजीशन टास्क पैन टू चेंज द साइज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लॉग एस्पेक्ट रेशियो से चेक हटा देना है। क्या करना है, चेक हटा देना है। आपने क्या करना है, हाइट और विड्थ दोनों असाइन कर देनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसने क्या कर दिया, सब इमेज का जो साइज था वो क्या कर दिया, एक जैसा कर दिया। देख रहे हैं आप? तो आप इस तरह से सबका साइज क्या कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को 2 कर देता हूँ। अब थोड़ा सा बेहतर है, अब कुछ बेहतर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने रख दिया, एक हमने यहाँ पे रख दिया, और एक हमने पिक्चर यहाँ पे रख दी। अच्छा, ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये आपकी ग्रिड लाइन है, ये आपकी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को बता रहा होता है कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप के ऊपर भी सीक्वेंस में है, और राइट साइड पे जो आपका पिक्चर आ रही है इसके भी सीक्वेंस में है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास ये वाइट कलर की कार आ रही है वो भी इसके सीक्वेंस में, और जो बॉटम में आपके पास पिक्चर पड़ी है वो भी इस सीक्वेंस में। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये देखें ये कह रहा है कि ये टॉप वाले और लेफ्ट वाले, और इसी तरह से मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखें, तो इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ये देखें, ये सब जो पिक्चर्स हैं वो हमारे क्या है, एक ही सब सीक्वेंस में है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ। अब जितनी भी आप कोचिंग आपके ऊपर, जितने आप खेलेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आया और हमने एंट्रेंस का सब देख लिया था, ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा फ्लाई इन, ये देख फ्लाई इन, इसके ऊपर मैंने कह दिया फ्लाई इन, आहो क्लिक नहीं हुआ, फ्लाई इन, इसके ऊपर मैंने कह दिया फ्लाई इन, और इसके ऊपर मैंने कह दिया फ्लाई इन। अच्छा, ये 1 2 3 4 आप देख सकते हैं नंबर। अच्छा, मैं इनके इफेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, सब नीचे से आ रहे हैं आपके पास, ये देखें सब नीचे से आ रहे हैं। तो मैं इसके इफेक्ट ऑप्शन भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो मैंने कहा ये क्या है, फ्रॉम टॉप राइट से आए, ये देखो। फिर ये फिर मैंने कहा इसको बारी है, इसको सेकंड नंबर पे दे लेते हैं। मैंने कहा ये कहाँ से आए, आप यहाँ से भी रीऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनिमेशन को रीऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने कहा कि ये आए फ्रॉम बॉटम लेफ्ट से, ठीक है, और ये आए फ्रॉम थर्ड नंबर पे, ये आए फ्रॉम बॉटम राइट से, और ये टॉप से आ जाए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना जो बता रहा हूँ, समझ गए ना कि नहीं? आप ये देखो, क्लिक करूंगा फर्स्ट, सबसे पहले ये आपका पिक्चर आएगी, सेकंड क्लिक किया ये आ गई, थर्ड क्लिक किया ये आ गई, और फिर क्लिक किया ये आ गई। अच्छा, ये क्लिक करने पे आपके पास आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा था, क्लिक करने पे आ रहा था, यहाँ पे भी क्या था, क्लिक कर रहा था, ये फ्रेम आ रहा था, क्लिक कर रहा था, ये आपका पिक्चर आ रही थी, क्लिक कर रहा था, इसका कलर चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे एनिमेशन के अंदर आपके पास एक आता है ऑन क्लिक, अब देखें क्या आ रहा है, ऑन क्लिक, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। विद प्रीवियस क्या होता है, आफ्टर प्रीवियस क्या होता है, कौन बताएगा? जी, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस क्या होता है, कौन बताएगा?
जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट है, आज हमने पावर पॉइंट कंप्लीट करना है, ठीक है। बिल्कुल, प्रीवियस के साथ और प्रीवियस के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया वन पे, ये देखिए वन पे मैंने कहा भाई ये ऑन क्लिक पे नहीं होना चाहिए, विद प्रीवियस, ठीक है। अब सेकंड को, अब बाकियों को भी मैं विद प्रीवियस करूंगा या आफ्टर प्रीवियस करूंगा, मुझे बताएं। मैं क्या करूंगा, सबको विद प्रीवियस करूंगा या आफ्टर प्रीवियस करूंगा। मैंने इसको क्या कर दिया, ऑन क्लिक से इसको मैंने हटा दी, ये ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, विद प्रीवियस, ठीक है। अब बाकी इनको क्या करूंगा, मैं इनको क्या करूंगा, विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस। मैं चाहता हूं मुझे क्लिक ना करना पड़े, एक पिक्चर आए, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए और फिर चौथी आ जाए, जो भी मैंने सीक्वेंस असाइन किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, आफ्टर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रुबाता काशिफ कह रहे हैं आफ्टर करेंगे, तो हमने सेकंड को क्या किया, आफ्टर। अच्छा, नहीं, सबको हम क्या कर देते, विद प्रीवियस कर देते, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। विद प्रीवियस, और इसको भी हमने क्या कर दिया, विद प्रीवियस, और इसको भी हमने क्या कर दिया, विद प्रीवियस। हमने सबको क्या कर दिया, विद प्रीवियस कर दिया, हमने सबको क्या कर दिया, विद प्रीवियस कर दिया। अब होगा क्या, कौन बताएगा, अब होगा क्या, कौन बताएगा जी, क्या होगा। जी 7:30 आएंगे, तो ये देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने ये स्लाइड आई तो सब क्या हुआ, एक साथ आए, सब क्या हुआ, एक साथ आए। तो हमें क्या करना है, 1 by 1 करना है, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये ठीक है। हमें क्या करना है, 1 by 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हमने कहा 0 पे ये क्या है, विद प्रीवियस, फिर ये आए, इसको हमने कह दिया आफ्टर प्रीवियस, फिर हमने कहा ये आए, इसको हमने कह दिया आफ्टर प्रीवियस, फिर हमने इसको कह दिया आफ्टर प्रीवियस। अब ये देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, अब इनका जो डिले टाइम है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास ड्यूरेशन आ रहा है और ये आपके डिले आ रहा है। डिले मतलब कि एक एनिमेशंस प्ले होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो सेकंड कितनी डिले के बाद हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभी आप देखें तो ये फ़ौरन से आपके पास दूसरी आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिले टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखें, अब ये देखिए क्या होता है, ठीक है, देख लिया आप, समझ में आया। मैंने इसका भी अगर डिले टाइम ज़्यादा कर देता हूँ तो अब ये क्या होगा,
ये भी कुछ सेकंड के बाद आएगा। ये देखें, ये डिले टाइम है, ठीक है, ये आपका क्या था, डिले टाइम था। तो इस तरह से आप किसी भी एनिमेशन का डिले टाइम चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने किसी भी तो इस तरह से आप जैसे चाहें आप काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए डिले टाइम क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है। अगर आपको एनिमेशन का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, अगर उसको आपने चेंज करना है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। और जब ये आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, ईजी से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं सर ओके, तो ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारे पास मैं क्या करता हूँ, इन तमाम जो एनिमेशन हमने लगाई, अच्छा मेन चीज़ जो हमने एनिमेशन लगाई है, अगर हम उसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल था, यहाँ पे आके कर देंगे नन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उन एनिमेशंस को नन कर देगा। ठीक है, तो ये देखें क्लियर। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आया और ये मेरे पास आ रहा है कस्टम पाथ। कस्टम पाथ के अंदर आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहें पिक्चर्स को मूव करवा सकते हो। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको पाथ खुद असाइन किया कि आपने क्या करना है, इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पिक्चर है नीचे बॉटम पे हिट हो, फिर हिट होने के बाद राइट साइड पे हिट हो, फिर राइट साइड पे हिट होने के बाद टॉप पे हिट हो। तो ये देखें, इसी तरह से मुझे ये वाली पिक्चर को करवाना है तो मैं इस पिक्चर को भी करवा सकता हूँ। मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टम पाथ, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा ये वाली पिक्चर नीचे आए। ठीक है, नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद ये रुक जाए। तो अब ये देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर कुछ इस तरह से आ रही है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा टॉप पे भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये जो आपको ऐसा आ रही है, आप जिस तरह से चाहें अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा, ये वाली पिक्चर आए, ठीक है, और कस्टम पाथ, और मैंने कहा ये क्या हो, यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये देखें, ये यूँ आएगी, ठीक है, और ये यूँ चली जाएगी। फिर मैंने कहा ये वाली पिक्चर आए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कस्टम पाथ दे दिया, और मैंने कहा ये यूं जाए और यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब ये
अच्छा, इसको भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। ये अब प्ले करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो ये अब मैंने कहा ये वाली पिक्चर क्या, ओहो, ये वाली पिक्चर नीचे आए, ठीक है, यहाँ से, ओहो, यहाँ से ये नीचे आए और नीचे आने के बाद यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये देखिए, क्लिक किया ये आ गई, क्लिक किया ये यहाँ पे आ गई, क्लिक किया ये यहाँ पे चली गई, क्लिक किया ये यहाँ पे चली गई। अब मैं चाहता तो इसको मैं सबको क्या करता, ऑन क्लिक की जगह विद प्रीवियस कर देता। मैंने कहा विद प्रीवियस, अब देखिएगा, विद प्रीवियस, विद प्रीवियस, विद प्रीवियस, देखा आपने। तो आप जिस तरह से चाहें आप बना सकते हैं। आपने वो देखा था, हमने फोटोज का बनाया था कलेक्शन बनाया था ना, मैंने आपको कहा था आपकी बर्थडे वगैरह जो भी आपके पास पिक्चर्स हैं तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ों के अंदर। जी समझ में आया। आज आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, लगता है कि आपको या तो समझ में नहीं आया या तो ये देखें, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ये और ये था विद प्रीवियस और मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस और इसको मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस। तो अब ये देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अच्छा, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो आपको। अच्छा, अब ये बताएं, एनिमेशन के टैब के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, 1 मिनट आपका। अगर एनिमेशन के टैब के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। क्या चीज़ क्लियर नहीं है फरियाल खान? अच्छा, मंशा रिजवान कह रहे हैं ये यस क्लियर, कामरान दुरानी कह रहे हैं यस क्लियर। डिले टाइम समझ में नहीं आया, रेहाना हनीफ क्लियर है सब, सो इजी, ओके के कमांडो सर। तो फिर अच्छा इजी है तो अच्छा सा कुछ बना के भी हमें दिखा दो यार, गेम के ऊपर ही कुछ इतनी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना दो कि लगे कि एक हम गेम का इंट्रो देख रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि कमांडो कि आप अपनी कमांडो हमें दिखाएं, आप क्या करें कि गेम के ऊपर ही प्रेजेंटेशन बना दें और देख के ऐसा लगे कि जैसे हम कोई गेम का इंट्रो देख रहे हैं। सर ये आपका अपने फ्रेम का लेआउट किया कहाँ से लिया? शेप से लिया था, फ्रेम का लेआउट शेप से लिया था, ठीक है। आप शेप से ले सकते हैं, आप खुद शेप बना सकते हैं, आपको बताया गया था। डिले टाइम डिले टाइम डिले टाइम डिले टाइम डिले टाइम। तो यहाँ पे जो बेटा डिले टाइम आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है ये देखें। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास फ्रेम आया, क्लिक किया ये पिक्चर आ गई और क्लिक किया तो ये आ गया। अच्छा, ये अभी क्या है विद प्रीवियस और बाकी चीज़ें जो आपकी आ रही थी वो ऑन क्लिक पे थी। तो मैंने क्या किया, इनको भी क्या कर दिया, मैंने कहा ऑन क्लिक की बजाय मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस और इसको मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस। तो देखते हैं क्या होता है, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये फ़ौरन से आपके पास काम हो रहा है, ये फ़ौरन से काम हो रहा है। जैसे कि अभी आप देखें ये फ्रेम आया, ये पिक्चर आपके साथ आ गई, फिर कलर हो गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे फ्रेम आए, फ्रेम आने के बाद जो पिक्चर है ना, जो आपकी पिक्चर है,
ठीक है, फ्रेम आने के बाद जो आपकी पिक्चर है वो थोड़ा सा डिले देर से आए, तो मैं यहाँ पे उसका डिले टाइम बढ़ा दूंगा। ये देखो, ये आपके पास गैप आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रेक लेगा, फिर देन आपके पास ये पिक्चर शो करवाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा अभी आप, अब ये आपका क्या डिले टाइम है, फिर पिक्चर, तो ये डिले टाइम है। तो आई होप आपको डिले टाइम समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आई, बाकी चीज़ें आप कोशिश करेंगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने इसी काम के ऊपर। ध्यान से एक चीज़ समझनी जो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से एक चीज़ आपने समझनी जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या, इसकी जो सेटिंग की हुई है ऑन क्लिक है या आफ्टर प्रीवियस है? जी, जो इसकी टाइमिंग है, जो कैसे है, मतलब ऑन क्लिक पे ये प्ले होगा या वैसे ही प्ले हो जाएगा? ऑन क्लिक, ठीक है। अच्छा जी, आप दिखा भी देता हूँ, ये देखें, क्लिक करूँगा तो मेरा बैटरी के इस तरह से। अच्छा जी, अब एक चीज़, क्या यहाँ पे ट्रांजिशन लगी हुई है? स्लाइड नंबर 3 के ऊपर कोई ट्रांजिशन लगी हुई है क्या? स्लाइड नंबर 3 के ऊपर कोई ट्रांजिशन लगी हुई है? नो। अच्छा जी, तो जो अभी बताने जा रहा हूँ ना, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ के लिए इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो समझना। अब ट्रांजिशन में क्या होता है, हमारे पास दो तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं अपनी स्लाइड की, कि या तो वो क्लिक पे चेंज हो या तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए हमें टाइमर देना पड़ता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो ट्रांजिशन का टाइम होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उस स्लाइड के ऊपर कुछ आपके पास छोटे छोटे पार्ट्स जिनको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करें वो हैं, तो फिर क्या होगा अगर हमने टाइम दिया होगा? अगर आपने ट्रांजिशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम रखा हुआ है और जो आपके ऑब्जेक्ट का टाइम है ज़्यादा है, तो वो खुद ही उन ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रन करेगा और क्या करेगा, उनको रन करके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो ये हमारे पास जो आ रहे हैं ऑन क्लिक पे आ रहे हैं। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, ट्रांजिशन पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको टाइम दे दिया, कोई भी टाइम दे दिया, फ्लिप का दे देना, ठीक है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन माउस क्लिक से चेक हटा दिया और आफ्टर, ये देखिए, और आफ्टर मैंने कर दिया इसको फॉर सेकेंड। अब देखिएगा क्या होता है, नजर आया आपको? नजर आया? स्लाइड भी उसने चेंज कर दी, मैंने क्लिक नहीं किया, ये देखिए मेरे हाथ, ये देखिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या लगा हुआ है, ऑन क्लिक, लेकिन आपने इस स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर दी जिसका टाइम आपने रख दिया 4 सेकेंड। तो अब क्या होगा, इन 4 सेकंड के अंदर उसने स्लाइड आपकी चेंज करनी है। जो भी उस स्लाइड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबको वो रन करेगा और देन आपकी स्लाइड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप ट्रांजिशन के ऊपर टाइम सेट नहीं करते तो ये आपको क्या करना पड़ता है, ऑन क्लिक। जब तक आप क्लिक नहीं करते तब तक ये आपके पास ऑब्जेक्ट भी शो नहीं होते, तब तक आपकी स्लाइड भी चेंज नहीं होती, क्योंकि अब आपने टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, मतलब कि 4 सेकंड के अंदर उसने ये तमाम कंटेंट आपका डिस्प्ले करना है और देन आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना है।
जी क्लियर। ओके अच्छा जी, हमारा एनिमेशन ट्रांजिशन सब हो गया। अब हमारे पास आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर वो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको बता रहा है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से प्ले करना है, अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से प्ले करना है तो आप शॉर्टकट की है F5, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, या तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे से आप क्लिक कर सकते हो स्लाइड शो करने के लिए, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक हो गया, और ये तो स्लाइड शो का आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है फ्रॉम मतलब F5 स्लाइड शो में आके फॉर ब्रिंगिंग पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो तीनों पे एक ही काम होगा। उसके बाद आपके सारे फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का मतलब क्या है, जंप राइट इनटू द शो एट दिस स्लाइड, मतलब कि जिस स्लाइड पे आप खड़े हो वहाँ से अगर आपने अपनी स्लाइड को प्ले करना है, शो करना है, शो करके देखना है, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फ्रॉम करंट स्लाइड की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 से भी आप ये काम कर सकते हो, फ्रॉम करंट स्लाइड से आके ये काम कर सकते हो, और दूसरा आप यहाँ से आपके ये काम कर सकते हो। ये देखो, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी स्लाइड को क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो ये क्या करता है, मेरे ये फर्स्ट स्लाइड पे ले जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो में आप अपनी मर्जी से स्लाइड शो बना सकते हैं। जैसे आपके ये 10 स्लाइड्स आ रही हैं, आप चाहते हैं तो 5 इसका एक 5 का एक ग्रुप बना सकते हो। इसी तरह से आपका सारा हाइड स्लाइड, अगर आपको स्लाइड को हाइड करना है तो आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये स्लाइड शो नहीं करवानी तो ये आपका शो नहीं होगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए, अब वो ये वाली स्लाइड, इसके बाद जो स्लाइड थी वो आपके पास प्ले नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने उसको हाइड कर दिया। अनहाइड करना चाहते हैं, अनहाइड कर दें। जिस तरह से वर्ड आपने वो एक्सेल के अंदर देखा है, कोई कंटेंट है, कोई टेक्स्ट है, आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते बट शो भी नहीं करवाना चाहते अपनी शीट के ऊपर, तो फिर आप क्या कर देते हो, उसको हाइड कर देते हो टेम्परेरी टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे ये सेटअप स्लाइड शो आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर के जब प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है तो वो एक लेज़र सी आ रही होती है। तो ये सब वही पेन कलर आपके सारे, यहाँ से आप पेन कलर, लेज़र पॉइंटर कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऑन क्लिक के ऊपर है ये, तो हम इसके ऊपर ही चले जाते हैं। ये देखिए, नीचे में आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। लेज़र कलर लेना है तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मूवीज़ के अंदर इस तरह से लेज़र वो चीज़ों को समझाने के लिए बता रहे होते हैं। अगर कुछ लिखना होता है तो वो क्या करते हैं, पेन, यहाँ पे हमारे पास पेन आ जाता है, पेन के थ्रू वो इसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, बता रहे होते हैं कि ये काम इसलिए करता है, तो पेन आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास रेज़र आ जाता है। रेज़र से आप रेज़र को रिमूव कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपने बताई हैं। ये देखिए, अगर आपके पास टेक्स्ट कोई है, उसको आपने हाईलाइट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हाईलाइटर आ रहा है, ये देखें, तो आप इन चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा, जो भी आपने चेंजिंग की है वो रखनी है या नहीं रखनी, मैंने कहा डिस्कार्ड कर दो, नहीं चाहिए हमें। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू के टैब के अंदर वही स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, ये तमाम चीज़ें वही जो हमने वर्ड और एक्सेल में देख ली थी। अच्छा, इसके अंदर मेन जो काम है वो आपका आ जाता है व्यू का। ठीक है, व्यू के अंदर हमारे पास वही नॉर्मल, नीचे अगर आपको बताया था हम जितना भी काम कर रहे होते हैं पावर पॉइंट के अंदर वो नॉर्मल व्यू में कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका स्लाइड सॉर्ट, स्लाइड सॉर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं कि भाई जो आपकी स्लाइड है 3rd नंबर में ये वाली आपके पास स्लाइड आनी चाहिए, तो आप इस तरह से अपनी स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा होता है और व्यू के टैब यहाँ पे भी आ रहा होता है। उसके अलावा आपके पास आ रहा होता है रीड मोड। अगर आप जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन को रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड कर सकते, कोई भी चीज़ को एडिट और डिलीट नहीं कर सकते, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपके पास आ जाती है स्लाइड मास्टर। क्या आ जाती है, स्लाइड मास्टर। अच्छा, स्लाइड मास्टर के अंदर कोई भी कंटेंट, स्लाइड मास्टर लाइक दिस वाटर मार्क। ठीक है, आप जो भी काम आपको बार बार करना पड़ता है तो हम क्या करते थे, उसको हेडर फुटर के अंदर इम्बेड कर देते थे, ऐसे ही इंसर्ट कर देते थे।
बट पावर पॉइंट के अंदर आपने देखा था हम हेडर फुटर के अंदर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। अगर कोई हमने एक्स्ट्रा काम करना है या जो भी चीज़ हमें बार बार रिपीट करवानी है हर पेज के ऊपर, तो हम वो क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर के थ्रू काम करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर के थ्रू काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास आ रहा है और मुझे क्या करना है, सब स्लाइड के ऊपर सैलानी का लोगो चाहिए। क्या, मेरे पास ये 10 स्लाइड्स आ रही, मुझे क्या करना है, 10 स्लाइड्स के ऊपर सैलानी का लोगो चाहिए। राइट साइड पे मुझे क्या करना है, सैलानी का लोगो चाहिए। तो क्या करूँगा, जी क्या करूँगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको, मेरी आवाज़ आ रही है? आपके मैसेज क्यों नहीं आ रहे मुझे यार, कमेंट क्यों नहीं आ रहे? सर इसमें कुछ, सॉरी यार, आप लोग कमेंट नहीं आ रहे थे। सेम क्वेश्चन एंड डाउनलोड नहीं कर सकते वीडियो को। सर इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पावर पॉइंट में एंटर किए बगैर ही फुल वीडियो देख लें। फुल वीडियो देख लें, मैं समझा नहीं एक कमांडो, मैं आपकी बात समझा नहीं एक कमांडो। चलो मैं अभी ये हम अपना ये आई डोंट, तो हम क्या करेंगे, हम दो तरह से ये काम कर सकते हैं। अभी मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर लगानी है। फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लेते हैं, मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, ये देखिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कंट्रोल C कर लूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दूँगा। इसी तरह से मुझे हर स्लाइड पे आके इसको पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा। मेरे से ये पिक्चर आगे पीछे भी हो सकती है, मूव भी हो सकती है। क्लिक करने पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। बट ये काम हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से एक स्लाइड के ऊपर हम काम करेंगे, वो तमाम काम हमारा क्या होगा, तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। व्यू में आया, स्लाइड मास्टर पे आया। स्लाइड मास्टर पे आने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल बार, ठीक है, जो आपके वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है, आपने टॉप पे आ जाना है। टॉप पे आपके साथ आ रहा है ऑफिस थीम स्लाइड मास्टर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आपकी मास्टर स्लाइड है। अब जो भी यहाँ पे आप काम करेंगे, जैसे ये डेट एंड टाइम, आप फुटर पेज नंबर आपके साथ है, तो आप कुछ भी XYZ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, बट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो मैंने भी कभी चेंज नहीं किया, तो देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट पे आया और हेडर फुटर, और ये देखें फुटर कहाँ पे आ गया आपका, लेफ्ट साइड पे आ गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप उसकी पोजीशन को स्लाइड मास्टर पे जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको कोई पिक्चर लगानी, पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल सा इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद पिक्चर पे आने के बाद ये क्लिक किया, इस पिक्चर का आपने साइज को कम किया और यहाँ पे आने के बाद आपने इस पिक्चर को सेट कर दिया। स्लाइड मास्टर पे गए, गेन क्लोज वाटर मतलब क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक किया। अब ये देखिए तमाम पिक्चर पे आ गया, और यहाँ से आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आपको इसको चेंज करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है या इसके कलर वगैरह इफेक्ट वगैरह को चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर पे अगेन जाना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर पे अगेन आप जाएंगे, तो फिर ही आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हैं। क्लास तो ख़त्म नहीं होगी बेटा, बट हम आज पावर पॉइंट ज़रूर एंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। कोई भी अगर आपने थीम, कोई भी टेक्स्ट लिखना है या कोई आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, वो भी आप स्लाइड मास्टर के थ्रू काम कर सकते हैं। आप स्लाइड मास्टर पे आप आते हैं, जो भी यहाँ पे मैं आया, इनसाइड टेक्स्ट वर्ड आर्ट ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया TECA टेक।
पे आया क्लॉज, ये देख रहे हैं आप। जो भी आपने करना है आप काम कर सकते हैं। मिलके हम फाइल में से तो पिक्चर में वाटरमार्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका बैकग्राउंड है ना, तो आप पिक्चर का बैकग्राउंड आप वर्ड के अंदर भी वाटरमार्क के ऊपर कोई पिक्चर लगा दोगे तो वाटरमार्क थोड़ी नजर आएगा। जैसे कि अगर आप वर्ड के अंदर भी आप आते हो बेटा, तो उसके अंदर भी ये सब चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे आने के बाद डिज़ाइन, ठीक है, वाटरमार्क, और यहाँ पे तुमने कोई भी वाटरमार्क लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम कोई पिक्चर इंसर्ट कर दोगे तो क्या वो नज़र आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, ये वाइट है ना पीछे, तो इस वजह से यहाँ पे भी नज़र नहीं आएगा। तो वो तो सब जगहों पे ये चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं व्यू के अंदर। तो ये आप स्लाइड मास्टर के अंदर आपके ऊपर है, थोड़ा सा आप माइंड यूज़ करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बट अगर आप टॉप वाली स्लाइड पे काम करोगे तो तमाम स्लाइड के ऊपर ये आपका काम होगा, ठीक है। उसके कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये देखें सब पे ब्लैक कलर हो जाएगा, आपको एक एक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं स्लाइड मास्टर के थ्रू वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है रूलर पे आपके पास यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो जाती है। आप अपने काम को इजी से मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह वर्ड के अंदर आपने देखा था, ये आपके पास ग्रिड लाइन्स आ रही ऑब्जेक्ट के लिए, ये गाइडनेस आपके पास आ रही प्लस सेंटर पॉइंट के लिए, ठीक है। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट की वो भी कर सकते हो, अलाइनमेंट की ये सीक्वेंस में है या नहीं है, ये देखें, समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से भी इस तरह से ये कर सकते हैं। फिर उसका व्यू डायरेक्शन आपके पास आ जाती है। जिस तरह से वर्ड एक्सेल के अंदर आपने देखा था अपनी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जूम, अपनी स्लाइड को कितना जूम करना चाहते हैं, फिट टू विंडो के हिसाब से करना चाहते हैं। अब उसके बाद आपके साथ आता है कलर ग्रे स्केल। अब ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप कोई ब्लैक कलर जो कलर पेपर होते हैं उनका अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं या फोटोकॉपी करवाते हैं ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, तो वो आपका पूरा पेपर ग्रेस में आ जाता है, ग्रे हो जाता है, ब्लैकिश जिसे आप कहते हैं, ठीक है। समटाइम नज़र भी नहीं आ रहा होता क्या लिखा हुआ आ रहा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा पेपर कलर्स में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कुछ कलर्स हमारे पास यूज़ हुए हैं, यहाँ पे भी कलर यूज़ हुए हैं, तो मैं इसको कलर की जगह क्या कर दूँ, ग्रे स्केल कर दूँ। क्या कर दूँ, ग्रे स्केल। तो ये देखें, जब मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा ना तो बहुत क्लियर निकलेगा। इसका जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो ये बहुत क्लियर निकलेगा। मेरा जो पेपर होगा उसको ब्लैक नहीं करेगा, जो मेरा पेपर होगा उसको ब्लैक नहीं करेगा।
इस तरह से आप ब्लैक कर सकते हो, बाद में आप दोबारा से उसको ब्लैक करना बैक टू कलर व्यू, तो आप इस तरह से नहीं आएगा सर। क्या नहीं आएगा? फरियाल खान, क्या आप कह रहे हैं नहीं आएगा सर? चलें, तब तक एक एक कमांडो का भी कुछ है, वो भी नहीं हमें समझ में आया क्या उन्होंने कहा। मींस के हम फाइल में से पावर पॉइंट की वीडियो आए देख सकते हैं। इसके ऊपर आप बात करते हो, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें वही हैं, ब्लैक ग्रे स्केल वगैरह। अच्छा, अब मेन चीज़ आ जाती है कि जो हमने मेन चीज़ ये आ जाती है कि जो हमने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई है उसको हम वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्टेज पे जाना होगा और वहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाके आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आए देखते हैं। मेरे पास लास्ट हमने किया था कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट से। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, इसको आप देख भी सकते हैं, ये देखें पूरी एनिमेशंस वगैरह तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, ये सब A to Z काम हुआ जो आपको बताया गया है। ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं, अब शेप है, ये भी शेप्स हैं, ये भी शेप्स हैं, ये शेप के ऊपर पैटर्न यूज़ किया हुआ उन्होंने। A to Z, ये देखो A to Z जो चीज़ें हमको करवाई गई हैं वही तमाम चीज़ें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसको बैक स्टेज पे, एक्सपोर्ट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कर दिया, क्रिएट अ वीडियो। क्या कर दिया, क्रिएट अ वीडियो, और यहाँ पे हमने क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, नबील के नाम से हमने इसको डाउनलोड्स में ही हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे आप अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, आपके इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है। जी, जब तक ये वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके जो एक ही कमांडो, आप क्या पूछ रहे हो जल्दी से, अब आप मुझे बताओ। एक ही कमांडो आप क्या पूछ रहे हो, जल्दी से आप मुझे बता दो। वीडियो का क्या, कि हम पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन उसको वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो हम पावर पॉइंट के अंदर वीडियो इंसर्ट करते हैं उसको हम प्ले कैसे कर सकते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं बहुत डिले, मेरे पास बहुत देर से आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दो। जब तक वो वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, एक ही कमांडो, आपका क्या मतलब है कि हम पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें कोई वीडियो इंसर्ट करनी है तो वो किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं इंसर्ट करने के बाद। अभी भी टाइम है, जल्दी से यार मुझे बता दो। देन इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा पावर पॉइंट एंड हो गया। ठीक है, तो अब आपने बहुत अच्छा सा जैसे आप ये वाली प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, KFC वाली प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो इससे अच्छी आपने कोई प्रेजेंटेशन बना के हमें सेंड करनी है। ठीक है, तो जिसकी सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उसकी नेक्स्ट क्लास में दिखाई जाएगी। जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी उसकी नेक्स्ट क्लास में दिखाई जाएगी।
ठीक है। अच्छा, ये वीडियो में हमारे पास कन्वर्ट हो चुका हुआ है। यही क्वेश्चन था कि सर प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। अरे मैंने आपको कहा कि क्लास के एंड के अंदर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हुआ करें आपके, तो वो कोशिश किया करें लास्ट के एंड में किया करें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। बट आप लोग कहाँ पे मेरी बात मानते हैं यार। तो ये देखें हमारी ये, अब मैं इसको व्हाट्सएप के ऊपर जहाँ चाहूँ आपको सेंड कर सकता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, ये देखें एक चीज़ आपको बता दूँ, मुझे बताना आप लोगों ने कि क्या मिस्टेक है। ये देखें यहाँ पे ये आप देख रहे हैं स्पीकर का आइकन आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप, क्यों आ रहा है ये मुझे बताएं। ये पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर इसने हमारा बैड इमेज क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसकी वजह से तमाम हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी लुक खराब हो रही है। ऐसा क्यों, क्या क्या काम किया हुआ है? टाइम नहीं है, जल्दी से यार, मुझे घर पे भी जाना है, रोजे का इफ्तारी का टाइम है, जल्दी से। हमने क्या, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है वो हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए तो साउंड इसने लगाया हुआ है, ठीक है, इंसर्ट ऑडियो, ऑडियो ऑन माई पीसी, ठीक है। तो अब ये देखो हमें पता नहीं चल रहा कि इसने ऑडियो कहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको आपको समझाने के लिए, ये देखो, देख रहे आप, ये लगी हुई है प्लेबैक। तो इसने क्या किया हुआ है, हाइड, इसने क्या किया हुआ है, कुछ इसने मसला किया हुआ है। चले एनीवे, ठीक है, तो आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये आप जब वीडियो में कन्वर्ट कर दोगे तो देख के, अगर आपने बिल्कुल प्रोफेशनल निज़म से बनाई होगी, एक एक चीज़ अलाइनमेंट होगी, एक एक टेक्स्ट आपका प्रॉपर होगा, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप इजी से कर सकते हैं, ठीक है। आप देख के कह नहीं सकेंगे कि ये आपने पावर पॉइंट पे बनाई हुई है। इसी तरह से लगेगा किसी आपने थर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया हुआ है, जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखो पूरी एक वीडियो आपको, ये हम सेंड भी कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपके पास प्ले हो रही है इसी तरह से आपके पास वहाँ पे प्ले होगी। तो ये सब चीज़ें, तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। स्टडी का टाइम भी हो रहा है, तो जल्दी से हम क्लास वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बहुत अच्छे से आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन हमें बना के सेंड करनी है, ठीक है। अच्छा, मंशा रिजवान कह रही है सर स्लाइड किस तरह से प्ले होती है। तो आपने क्या करना है, F5, ठीक है, आपने F5 का बटन की प्रेस की और ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्लाइड शो हो जाएगी, ठीक है। ये अभी आपको बताया था रिव्यू के टैब के अंदर, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड शो के टैब के अंदर आपको बताया था फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। ये दो चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम स्लाइड को शो करते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्दी में क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, यहाँ से बैकअप करना है और फिर घर की तरफ निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। आज हमारा पावर पॉइंट की क्लास लास्ट क्लास थी, बहुत अच्छा से आपने असाइनमेंट बनाना है। जिनका असाइनमेंट अच्छा होगा उसका लाजमी मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। तो जिस तरह से अभी आपने ये देखा एक पोर्टफोलियो KFC आपने देखा, तो इस तरह से लगे, गोला गंडा नहीं आपने बनाना। ऑरेंज कलर भी डाल दिया, ग्रीन कलर भी डाल दिया, पिंक कलर भी डाल दिया, येलो कलर भी डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम दो से तीन कलर के साथ आप कंपेयर करें और एक एक चीज़ सोचें, ठीक है।
तो देखते हैं सबसे अच्छा किसका होगा। और एक एक कमांडो, अगर तुमने कोई गेम, मुझे बहुत अच्छा था, तुम हर क्लास में ये कहते थे कि पावर पॉइंट के बाद एक्सिस सिखाएंगे, नहीं एक्सिस नहीं सिखाएंगे यार, हम गूगल फॉर्म आएंगे, गूगल फॉर्म के बाद कैनवा पे आ जाएंगे, एक्सिस नहीं सिखाएंगे, क्योंकि फिर एक्सेल जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए हम एक्सिस नहीं सिखाएंगे। लेकिन एक एक कमांडो अगर आपका अच्छा सा नहीं आया, क्या प्रेजेंटेशन, ठीक है, गेम के ऊपर आप बनाओ, ठीक है, ऐसा लगे जैसे कोई गेम का प्रोमो है, ठीक है। तो अब ये तुम सोच लो क्या करोगे, क्योंकि गेम बहुत खेलते हो ना तुम। और फरियाल खान को बहुत जल्दी अल्लाह हाफिज कर रहे हैं वो, ठीक है। चलें, जल्दी तो हमें भी है। सर ज़्यादा, सर मैं भी गेम बनाऊंगा। हाँ, आपके ऊपर बहुत अच्छा सा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आराम से हमारा एक एक चीज़ आपको बता दी है, थोड़ा सा आप खुद भी देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनिमेशन, ट्रांजिशन, अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट किस तरह से उसकी प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। देख के अच्छा लगे क्योंकि आप कि वाकई आपने बनाया, वो आप देखे पूछे आपसे कि ये किसने बनाया, आपने इस तरह का काम करना है। ऐसा नहीं कि बच्चों वाला कि आप अगर मुझे भी वाकई आपने बनाया, या मेरे अलावा भी किसी को सेंड करते हैं तो वो भी आपसे ये क्वेश्चन करें, क्या ये आपने बनाया, कैसे बनाया, किस पे बनाया। तो ये चीज़ है। चले, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? तो क्लास फाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।